साइलेंस, सोलेस, सीरेनिटी। कितनी खामोशी शहर है ये। और प्रसन्न हो क्योंकि बसंत का मौसम है ये। जीने का अगर अंदाज आए तो कितनी हंसी है जिंदगी। मरने के लिए जीना है अगर तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। दिलकश पैगाम है ये कि जब आ ही गए हैं दुनिया में तो किस बात का दुख मनाना भाई। जिएं और जीने दें, मुस्कुराएं, गाएं, गुनगुनाएं। मौसम बहार का तो यही पैगाम है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी न था। ला रा 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 रा। शहर सुहानी हो और ज़िंदगी में थोड़ी शादमानी हो तो जीना अच्छा लगता है। बस यूं ही बावजह दुनिया जीती है। कुछ दिन बेवजह जी के देखा जाए तो कुछ बात बनती है। इतनी खामोशी, सरगोशी, परिंदों की आवाज़ें, एक गुनगुनाती हुई सी शहर उगने को तैयार है। और मैं अपने मन से कहता हूँ, आलस्य छोड़, उठ जा। ऐ मेरे दिल अब ख्वाबों से मुंह मोड़ ले, बीती हुई सब बातें वहीं छोड़ दे। तेरे तो दिन रात है अब आँखों में दिलदार की, जाग दिल दीवाना रुत जागी वसले प्यार की, बसी हुई जुल्फ में आई है सबा प्यार की। मैं सुबह सुबह इस जगह इसलिए आ गया हूँ कि ये रोशनियाँ बस कुछ देर की मेहमान हैं, ये गुम हो जाएंगी क्योंकि उजाला थोड़ी देर में आएगा। तो ये जो रोशनियों का एक शहर सा बसा हुआ है, इसमें वो उजाला अपनी जगह बना लेगा। मैं तो इन गीतों को इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, धरती मुस्कुरा रही है, गा रही है, गुनगुना रही है, फूल जैसे खिल उठे हैं। कितनी रंगत है इनकी, और इनकी संगत में दिन कितना खूबसूरत हो जाता है। ये बसंत का मौसम है, इसीलिए वो गीत याद आ रहे हैं जिन गीतों में ज़िंदगी गाती और गुनगुनाती है। हो जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा। ला 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 ला। गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जाने कहाँ लाई है, हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा। कितने सुरीले गीत याद आ रहे हैं मुझे सुबह सुबह, इतने नशीले गीत मुझे याद आ रहे हैं सुबह सुबह। और इन रोशनियों के एक नन्हे से शहर में आकर ज़िंदगी जैसे मुस्कुराने और गुनगुनाने लगी है। जीना है तो फिर
खुशी से जीना है। वो सपने जो टूट चुके उनका क्या सोचना, वो खुशियाँ जिनकी उम्मीद की थी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जो मिला वो भी कम तो नहीं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाएं, दुआ कीजिए। जो मिला है वो बहुत है, बहुतों को इतना भी नहीं मिलता, और जो मिला है वो हमेशा रहे ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि जो था वो भी तो कभी अपना था। जो अपना है नहीं तो वो महज एक सपना है। उस सपने के टूट जाने से दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। ये अगर ज़िंदगी में बात समझ में आ जाए ना, जीना कितना आसान हो जाता है। उन परछाइयों के पीछे भागने से हासिल क्या, जो परछाइयाँ ही थीं, सच थी ही नहीं। अब धीरे धीरे रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, दिन निकल आएगा और अंधेरा गुम हो जाएगा। ऐसी खूबसूरत शहर जब परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, वो परिंदे क्या, वो तो साजिंदे लगते हैं मुझे। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये, और अभी नींद में है दहर, और बड़ी दिलकश है ये शहर। ये है ना बसंत, तो बसंत के मौसम में गाएं, गुनगुनाएं, मुस्कुराएं। हर तरफ हो रहा युद्ध, दो बड़े बड़े युद्ध तो चल ही रहे हैं। मानवता अवरुद्ध, क्यों कोई हर किसी के विरुद्ध, और ऐसे माहौल में बुद्ध ही प्रबुद्ध, और इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि। साइलेंस सोलेस सेरेनिटी का सीता जागता प्रमाण, और दुनिया में बुद्ध की अपनी पहचान। 2500 वर्ष बीत जाने के बाद में भी अगर एक ख्याल आपके मन में रहता है तो सोचिए कि वो इंसान क्या होगा। इस दुनिया को सीखना चाहिए शांति, शांति, शांति। ये बरस शुरू हुआ है, गणतंत्र और बसंत का वक्त है, और ऐसे वक्त में मैं एक फूलों की अंजुमन से लौट के आया हूँ। सुबह से गया हुआ था 6 बजे से, और जो वीडियो मैंने बनाए आपको यहाँ से दिखाने शुरू करता हूँ। YouTube पे मेरे पुराने साथी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझको देखते हैं, और आज का वीडियो यहाँ से शुरू किए लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। युद्धों के इस दौर में मुझे शाहिर याद आता है, खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर जंग क्यों है, हर एक पत्थर सफर के नाम, खून इंसान का रंग क्यों है। जब जब बड़े बड़े बादशाहों ने युद्धों से दुनिया को भस्म करने की कोशिश की, वहाँ बुद्ध का पैगाम काम आया। आपको याद है कलिंग की लड़ाई के बाद में जब अशोक ने महसूस किया कि लाखों लोग मारे गए, तो उसके दिल में आत्मग्लानि हुई, और बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर आज भी ये रहनुमा बुद्ध के पैगाम को सुनेंगे तो दुनिया में चैन रहेगा, इत्मीनान रहेगा, शांति रहेगी, और दुनिया रहने लायक हो जाएगी। बुद्धम शरणम गच्छामि। ला 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 ला, आहा हा 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 हा, ला 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 ला, आहा हा हा हा, आहा हा हा, आहा हा हा, ला ला। ये है मेरी सिग्नेचर ट्यून। ये सुरों की बंदिश मैंने कैसे बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी कोई मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें इसको शुरू में इसलिए लगा देता हूँ कि अद्भुत जगहों पे मैं जाता हूँ। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि ये नीली झील कहाँ है। झीलें तो आपने बहुत सारी देखी हैं, ये नीली झील कहाँ है, और आसमान भी नीला, झील भी नीली,
माहौल एकदम नीला नीला। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ जगहें मिल जाती हैं और उनमें जाकर अपनी बात मैं कहने लगता हूँ। ये है नीली झील, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ इस वक्त, और हिलने का मन नहीं करता ऐसी जगहों से, फिर भी हिलना तो पड़ता है भाई। पीछे सूखे पहाड़ हैं और यहाँ नीली झील है, आसमान भी नीला है, एक अद्भुत सा दृश्य तो दिखाई देता ही है यहाँ। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कनें भी अगर जाएं थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। कितनी अद्भुत झील है ये, यहाँ आकर के मैं महसूस कर रहा हूँ प्रकृति का कमाल। देखिए, बहुत कम इस तरह का जल दिखाई देता है किसी भी झील में, क्योंकि ये नील जैसे एक झील, नीली नीली सी नीली झील। ला 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 ला। अब जाहिर है कि लिटरेचर से बड़ी दिलचस्पी थी शुरू से, इंग्लिश लिटरेचर से ख़ास तौर से। तो जब 10th क्लास में हम लोग थे तो एक पोएम पढ़ाई हमें वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ दुनिया में आए थे 1770 में और दुनिया से गए 1850 में। देखो कितने पहले की बात है। तो पोएम जो थी वो थी डैफोडिल से जुड़ी। हम और आगे बढ़े, बीए में आए, एक और पोएम हमें मिली, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. Little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a certain. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are gathered now like sleeping flowers. For this, for everything we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outward. So might I, standing on this pleasant lea, have glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus coming from the sea, or hear old Triton blow his great horn. BA में आए, कोई समझ ही ना है कि क्या मतलब है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। जब पढ़ाना शुरू किया 1973 में इंग्लिश, तब मालूम हुआ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं हम दुनियादारी में इतने उलझ गए हैं, कोलाहल शोर शराबा चारों तरफ, और हम भूल गए कि नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, खामोशी क्या होती है। तो आज इस खूबसूरत माहौल पे आके मैंने इस पोएम को पढ़ा वर्ड्सवर्थ की। अब तो मैं खुद वर्ड्सवर्थ की तरह से जीता हूँ। एंड थैंक यू वर्ड्सवर्थ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि प्रकृति जहाँ वहाँ आप जाओ वहाँ मिलती है। कहीं भी चले जाओ, प्रकृति हमेशा मौजूद है एंड नेवर फेल। इस पॉइंट से मुझे आज कुछ समझ मिला। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कोलाहल तो चलता है। It goes on. It goes on. उनका दुख आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना,
और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब के ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलत फहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं। आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है। लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं लाइफ के। इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है। इतने खूबसूरत दिलकश फव्वारे और जैसे ये समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो भाई, ज़िंदगी मुस्कुराने और गुनगुनाने के लिए है। ख़ास तौर से ये मौसम बसंत है। आप ये देखिए कि जिस जगह में मैं आ गया हूँ वो जगह कितनी खूबसूरत है। ज़रा पेड़ों की तरफ देखिए, ऊपर कितने खूबसूरत पेड़ दिख रहे हैं, कितने बरस पुराने होंगे। और ये बाग जहाँ मैं घूम रहा हूँ ये 225 साल पुराना बाग है। अब आप समझिए 225 साल से यहाँ कितना कुछ हुआ होगा, क्या क्या नहीं होता रहा होगा। लेकिन ये फव्वारे ये बताते हैं कि समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवा। मैं मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ क्योंकि बसंत का मौसम है और बसंत के मौसम में एक अजीब सा खुमार आपकी ज़िंदगी में रहता है और वही खुमार मेरी ज़िंदगी में है। इन फवारों को, इन शजर को, इस जगल को और इस दुनिया को देखते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ कि यू ओनली लिव वंस। आप सिर्फ इस दुनिया में एक बार आते हैं और उस वक्त को अच्छे से अच्छे तरह अगर आप बिताते हैं तो मैं आपको करीब से ये फवारा दिखाता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि उड़ते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकने का कोई कारण नहीं। वही मैं भी कितनी खुशी इस फूल को, कितनी खुशी है क्योंकि हवाएं चल रही है और बड़ी सर्द हवा है। ये जानता है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, आज है कल नहीं है, तो तब तक तो जी लें ज़रा और ज़िंदगी का छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते हैं तू, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया, एक हसी शाम को
दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। आहा ला ला ला। एक डूबती हुई शाम में जब झील में पड़ रही हों किरणें आफताब की, तो माहौल हो जाता है लाजवाब। और सामने जो पहाड़ हैं उन पे धुंध है, मिस्टी माउंटेन्स कह सकते हैं आप उन्हें। तो कितने सारे गीत आपको अचानक याद आने लगते हैं। उस शाम का जिक्र ना किया तो बात क्या बनी। वो शाम कुछ अजीब थी, वो शाम भी अजीब, ये शाम भी अजीब है, वो शाम भी अजीब थी। और इन्हीं शामों के बीच में हम शाम को देखते हुए कहने लगते हैं, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को बहलाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शाम। तलत साहब की आवाज़। शाम गम की कसम, आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। और फिर लता जी भी गा रही थी, ये शाम की तन्हाइयाँ, ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवाई तो चौके हम, ये शाम। लेकिन देखिए, शामें उदास होती हैं क्योंकि दिन उन्हें छोड़ देता है और रात उसकी उंगली अभी पकड़ती नहीं, इसीलिए शामें उदास होती हैं, अनाथ होती हैं। और ऐसे गीतों को जो रचा गया वो इसीलिए रचा गया क्योंकि धुंधलाए से इन पहाड़ों के पीछे से झांकते हुए के चेहरे आपकी ज़िंदगी के उस दौर को याद करा देते हैं जो दौर कभी था। तो मैं जब आज यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो गीत मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन शामें सारी उदास ही नहीं होती, कुछ शामें ऐसी भी होती हैं, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। तो ये जो खुशी है, इस खुशी को जब आप बांटते हैं अपने मन के साथ में, तो आपका मन हो जाता है प्रफुल्लित। और झील के जल पे पड़ती हुई सूरज की किरणें, थोड़ी देर में ये सूरज डूब जाएगा और एक अजीब सा माहौल यहाँ शाम होते ही बनता चला जा रहा है। झील में पड़ता हुआ आफताब का अक्स बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है और मुझे उस दौर के कितने सारे गीत याद आते रहते हैं, मैं गाता रहता हूँ। ये तो झील है, उस दिन तो मैं जमुना के किनारे था और वहाँ क्या हो रहा था, शाम ढले जमुना किनारे किनारे, आजा राधे आजा तो हे शाम पुकारे। अच्छा देखिए, ज़्यादातर गीत जो बनते हैं वो गंगा पे बनते हैं और जमुना पे बनने वाले गीतों की संख्या बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो गीतकार है, अगर उसे एक सिचुएशन दी जाती है तो उसके मुताबिक वो गीत को बना लेता है। मैं यहाँ आकर के यही सोचता हूँ कि डूबती हुई शामों में गुजरे हुए एक दौर का याद आना कितना खूबसूरत लगता है। और कैसे भूलेंगे आप, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो है अपने, इनसे जुदा ना होंगे कभी मेरे साए, कभी मेरे साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए, मेरे ख़यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। ये गीत योगेश जी का, ऐसी जगह आकर के आप ना गए तो ये कैसे हो सकता है। और लता जी, ये कैसा गम सजना, प्यासा दिन प्यासी शाम। कुछ शामें प्यासी भी होती हैं,
इसलिए प्यासी होती हैं क्योंकि उन्हें उस दौर का वो जो अमृत पिया होता है वो याद आने लगता है। फिर वो जानती हैं कि वो दिन नहीं रहे, वो दौर नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, और कितनी सारी शामें। सामने जो मुझे पहाड़ पे ये धुआं दिख रहा है, शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, गो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। तो एक शाम ऐसी भी होती है, लेकिन कुछ शामें ऐसी भी होती हैं जो यूं ही आती हैं और यूं ही चली जाती हैं। खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी, खाली हाथ आज भी न आया कोई, कल भी लौट जाएगी। ये तो ये शाम है, और वो शाम का धुंधल का। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। कितना दर्द उन अल्फाज में रहता है जो इन शामों में बुना जाता है। उन गीतकारों का, उन शायरों का क्या कहना जो इस तरह के गीत बना देते थे। ला 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 ला, बस अब दिन तो ढल जाएगा थोड़ी देर में। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा सो गई, रंग भरी शाम आज कल में ढल गया। शाम होने के बाद रात आती है, और रात होते होते एक दिन पूरा हो जाता है, लेकिन शाम की तन्हाइयाँ याद रहती हैं। इंसान भूलता नहीं वो शामें जो किसी के साथ गुजारी होती हैं, वो मोहब्बत के दिन याद आ जाते हैं। फिर इसके बाद रात आती है, और फिर कभी कभी हम कहने लगते हैं, चंद कलियाँ निशात की सुन चुनकर, चंद कलियाँ निशात की चुनकर, मुद्दतों महवे आस रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलके उदास रहता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है बिछड़ जाएंगे, हम जानते हैं। उसे ये ख़याल कि ये दिन कभी ना बिछड़ेंगे, लेकिन मुझे यकीन कि ये सब तो बस कुछ पल दो पल का साथ है, और इसके बाद शाम गुज़रती है। कितना खूबसूरत दिखाई दे। अभी कुछ दिन पहले जब मैं गंगा पे चांद का, 14वीं के चांद का अक्स उतार रहा था, चांदनी लहरों से खिलखिला रही थी, ये दृश्य बिल्कुल उसके अलग है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों के बीच में एक झील में ये सूरज की किरणें चमक रही हैं, और ये जो चमक है इन किरणों की, ये बड़ी स्वर्णिम है, बड़ी सुनहरी चमक है ये। और मुझे तो सचमुच ऐसी जगहों पे जाकर अपनी बात कहना अच्छा लगता है। टॉमस हार्डी ने तो लिख दिया था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो हम पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे। और सच ये है, दुनिया के बवंडर से दूर, आडंबर से दूर अगर जीवन को जीना है तो इन जगहों पे आ जाना होगा, और आकर के इन लम्हों को संजो लेना होगा। क्योंकि ज़िंदगी में खुशी आती तो है, लेकिन खुशी का हमेशा एक लिमिटेड एडिशन होता है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहे। वाकई वो गीत कितना अच्छा पिक्चराइज था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। राजेश खन्ना को मैं इसलिए याद करता हूँ, एक बड़ा नेचुरल फ्लेवर था उस आदमी का। 29 दिसंबर जो है उनकी सालगिरह है, 70 बरस की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गए, और स्टार से आगे सुपरस्टार। भाई देखिए क्या खूबसूरत गीत योगेश जी ने लिखा, सलील दा की धुन मुकेश जी ने गाया। मैं सचमुच सोचता हूँ कि कैसे बनते थे वो सारे के सारे गीत उस ज़माने में, और उन गीतों को हम अपने मन में हमेशा संजोए रखते हैं। हम भूलते नहीं वो दौर क्या था, जिस दौर में मोहब्बत थी, जिस दौर में दोस्ती थी, रफ़ाक़त थी, राब्ता था। लेकिन सब बदल गया, और अब ये सब बदलता रहेगा। इस झील को मैं सोच रहा था कि और अच्छे ढंग से बचाया जा सकता था,
लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ये एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। जिस जगह से मैं ये वीडियोग्राफी कर रहा हूँ ये बड़ा रिस्की प्लेस है, बहुत ही स्लिपरी जगह है ये, लेकिन मैं ऐसे चांसेस लेता हूँ क्योंकि कैसे कहें भाई, इन जगहों पे आकर के अगर उन दिनों को याद ना करें तो करें क्या। आगे जीवन में दिखाई कुछ भी तो नहीं दे रहा जिससे मोहब्बत जागे, जिससे वो दौर की खुशियाँ लौट के आएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शाम इस तरीके से कहानियाँ सुनाती है, पवन आती जाती, ऐसी कहानियाँ सुनाती है कि वो भी एक शाम होती थी। और ये शाम की तन्हाइयाँ जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर के, उस ज़माने के गीतकारों ने महसूस की और तभी तो ऐसे गीत बने और उन गीतों की रचनाएं हुई। तो मैं आज यहाँ इस जगह बहुत दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन देखकर थोड़ा अफसोस हो रहा है कि ये वो खूबसूरत झील जो हुआ करती थी वो नहीं रही। और सच तो यह है कि जिन जिन जगहों पे लौट लौट के जाता हूँ, जो कुछ उस ज़माने में वहाँ था उसमें से कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं बचा। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो रोशन ज़माना हो गया एक हसी शाम को। मेरे ख़्याल से यही ठीक है। इस हसी शाम के खूबसूरत लम्हात को, जज्बात को, ख़यालात को लेकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा बस कुछ देर में, क्योंकि सूरज डूब जाएगा। अब वो तैयार है बिल्कुल अपना सफ़र पूरा करने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। ये शाम बड़ी हसीन है, दिलकश है, रंगीन है, और जल में पड़ती हुई सूरज की किरणों ने तो इसको और भी खूबसूरत बना दिया है। एक खूबसूरत डूबती हुई शाम और इतने सारे उस दौर से जुड़े हुए गीत याद आते हैं।